हाँ तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं साइंस सिटी के गेट के पास और यहाँ पे आपको जो सामने दिख रहा है यहाँ पे आप टिकट कटवा सकते हैं। और इस साइड में आपको रेट प्राइस दे रखा है। अगर आपको 3D मॉडल में देखना है जैसे कि ये शोध कर रहा है तो इसके लिए थोड़ा 80 रुपये का टिकट है और नॉर्मली 40 या 50 रुपये का टिकट है। और इधर एक हाइट का पॉइंट है, अगर आपके बच्चे की हाइट 3.4 फीट से ज़्यादा है तो उसे टिकट कटवाना पड़ेगा। अगर 3.4 फीट से हाइट कम है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके लिए। तो अभी चलेंगे अंदर, उसके बाद देखेंगे अंदर क्या है। हाँ तो दोस्तों साइंस सिटी के अंदर एंट्री लेते ही सबसे पहले मेरे को दिखा है इको ट्यूब। ये इको ट्यूब ये है कि यहाँ से अगर मैं आवाज़ मारूंगा तो दूसरी तरफ मेरे को सुनाई देगा। जैसा कि आपको अगर दिख रहा हो हल्का तो आवाज़ इसमें भी रिकॉर्ड हो रही होगी वापस से टकरा के। और यहाँ पे बताया गया 330 मीटर प्रति सेकंड से आवाज़ इसमें ट्रैवल करती है। तो ये आप देख पाओगे कि यहाँ से वहाँ लंबा है। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे 3 पॉइंट है, तीनों के नीचे 20 kg के बाट लगा रखें। अगर आप इसे खींचोगे तो इसमें से एक में आपको ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा और जो 2 हैं वो कंपेरेटिवली आपको कम जान लगा के या ताकत लगा के आप उसे उठा सकते हो। इसके पीछे रीज़न है आपके ये जो मैकेनिज्म लगे हुए हैं ऊपर। और इसका यूज मैक्सिमम क्रेन में किया जाता है जब क्रेन लोड उठाया करते हैं। तो अब मैं आपको खींच के दिखाऊं तो थोड़ा बहुत देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा मेरे को। 20 kg उठा दिया भाई एक हाथ से, उल्टे हाथ से, लेकिन इसमें जान ज़्यादा लगता है। इस वाले में देखते हैं। अरे भाई ये तो थोड़ा इजी है दोस्तों, ये थोड़ा आसानी से उठ गया क्योंकि इसमें 2 मैकेनिज्म लगा रखे हैं, एक नीचे एक ऊपर। ये लास्ट वाला सबसे आसान होना चाहिए। ओहो ये तो और आसान है ये और आसानी से उठ गया है। और ये 20 kg है जो कि उल्टे हाथ से इतनी आसानी से उठ रहा है, जबकि नॉर्मली आप उठाओगे तो बहुत जान लगाना पड़ेगा, उठेगा नहीं। बाकी से देते हैं छोड़। और यहाँ पे अगर आपको समझ में ना आए तो आप आके इसे पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आएगा। और इसको दिखाने के चक्कर में हाथ हो गए हैं लाल क्योंकि इसे पकड़ के वो किया था। और ये हमें क्या देखा है, म्यूजिकल पाइप्स। विभिन्न लंबे वाले पाइपों को छोटी हथौड़ी से हल्की चोट करें, देखे विभिन्न वायु में भिन्न भिन्न तरह की उत्पत्ति करते हैं। अच्छे तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो हमें दे रखा है म्यूजिकल पाइप, ये कह रहा है कि अगर आप इसके किसी भी पाइप पे मारोगे तो हर पाइप से अलग आवाज़ देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं। ओहो यहाँ पे आपको अलग अलग आवाज़ देखने को मिला। अब हम बजाएंगे पियानो। देखो बहुत खेल लिया बच्चों के तरह। अब यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक तरफ वेट ज़्यादा है, ये उधर की तरफ ही रहेगा, एक तरफ वेट कम है। तो बाकी इसके भी थोड़े मज़े लेते हैं। लेकिन इस पे यहाँ कुछ लिखा हुआ है। अच्छे ये कह रहा है मेजर योर वेट। इससे आप अपना वेट मेजर कर सकते हैं। वो कैसे भाई, अपने शरीर के वजन के अनुसार प्लेटफॉर्म 15 किलो से 50 किलो अथवा 80 किलो को चुनें। अब प्लेटफॉर्म पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलें और विपरीत सिरे पर रखे प्रतिभार के साथ अपना संतुलन बनाने का प्रयास करें। जिस बिंदु पर आपको प्रतिभार के अनुसार संतुलन बना आपका वजन लगभग उतना ही होगा। वजन को मापने का सिद्धांत सिद्धांत पर आधारित है। तो इनका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे वेट रखना है। यहाँ पे आप वेट रखोगे और उस पॉइंट पे आप चले जाओगे और ये बैलेंस रहेगा तो उतना ही आपका वेट है। अगर ऊपर नीचे है तो आपको यहाँ पे वेट कम ज़्यादा करके देखना पड़ेगा कि आपका वेट कितना है कितना नहीं है। तो यहाँ पे मेरा वेट ज़्यादा है जितना वहाँ पे वेट रखा हुआ है, जो कि बाट आपको दिखेगा वो। तो अभी हम अगले पे जाके देखते हैं इस पे कितने किलो रखे हुए हैं। इस पे भी कम ही किलो रखे हुए हैं, वाट लगता है। और इसमें इसके अंदर वाट दिख रहा है आपको। अब ये ज़्यादा वाट रखेंगे जब बैलेंस होगा। तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ तो दोस्तों ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएगा कि इस रस्सी का ऊपर की और नीचे तो इसकी जो पत्तियाँ लगी हुई हैं चारों तरफ वो सिकुड़ जाएंगी। और जब हम छोड़ेंगे
तो ये नीचे गिरेंगी, फैल जाएंगी। लेकिन ये बता रहा है कि इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि जब भी हम ऊपर से नीचे की ओर किसी चीज़ को गिराते हैं तो उसका वेट कम होता है, जैसे कि हमें लिफ्ट में फील होता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमें अपना वेट हल्का लगता है, ऐसे ही जब लिफ्ट के नीचे से ऊपर जाते हैं तो हल्का भारी सा जैसे ही शुरू होता है तो फील होता है। अगर आपने इस बात को नोटिस किया हो तो हम इसको भी अभी देख लेते हैं खींच के। अभी छोड़ रहे हैं दोस्तों, छोड़ के देखते हैं क्या होता है। हाँ, सिकुड़ता और फैलता तो है। आपको वीडियो में दिखाया नहीं क्योंकि मैं अकेला दोनों चीज़ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता। बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये आपका बच्चों के खेलने के लिए है, पक्की बात है। बाकी इधर कपल खड़े हैं तो उधर नहीं जाते हैं हम, और आगे अब कहीं और जाते हैं। उधर कुछ एक्सपेरिमेंट दिख रहे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, शंकु ऊपर की ओर गति करता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? शंकु का मतलब क्या, जो ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ऊपर की ओर क्यों जा रहा है जबकि इसे ग्रेविटी की वजह से नीचे रहना चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न यहाँ पे दिया गया, दोहरे शंकु को झुकी हुई पटरियों के सबसे नीचे वाले स्थान पर रखें और छोड़ दें। आप पाएंगे कि ये ऊपर की ओर जाता है तथा कुछ एक दोलन के पश्चात पटरियाँ के उच्चतम स्थल पर आकर रुक जाता है। कोई भी वस्तु स्वतंत्र अवस्था में ऐसी स्थिति में रहना चाहती है जहाँ इसका गुरुत्व केंद्र नीचे हो। पटरियाँ पर गतिमान दोहरे शंकु का गुरुत्व केंद्र घूर्णन अक्ष पर रहता है और जो ऊंचाई पर नियंत्रण पर स्तर पर रहता है, अतः शंकु ऊपर की ओर गति करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसे ग्रेविटी की वजह से नीचे रहना चाहिए, लेकिन ये ऊपर है। तो इसको भी हम अभी देखते हैं करके। ये देखो दोस्तों, ये मैं ले आया हूँ उसे पकड़ के एकदम नीचे। अब इसे छोड़ के देखेंगे, हाथ भी जल रहा है कि ऊपर अपने आप भागेगा। ये देखो, ये नीचे से ऊपर की ओर अपने आप भाग रहा है और ये रहेगा नीचे ही। सब साइंस है भाई। यहाँ पे एक गेम भी है दोस्तों, जैसा कि आप ज्योमेट्री बॉक्स में खेलते हुए देखते हो। ये बॉल है, इसे हमें बीच में लाना है। तो क्या लगता, ला पाएंगे या नहीं? अरे भाई, बड़ा खतरनाक है ये तो हेवी भी है बहुत, और इतना आसान नहीं है। कोशिश है कि एक को तो लेके जाए बीच में हम, कम से कम। कहाँ है? एक को तो लेके जाए बीच में, कम से कम कोशिश की जा रही है। और देखते हैं कि आ पाएगा या नहीं। अरे अरे, दोनों अटक गए भाई। एक ही आ गया, एक आ गया, आ गया, आ गया हाँ, 3 है, लेकिन 3 तो आ नहीं पाएंगे। हाँ, एक को तो ले आएंगे। ये लो दोस्तों, एक तो आ गई, बस इससे ज्यादा ला नहीं पाएंगे। बाकी चलते ये लाओगे तो बाहर निकल जाएगी, निकल गई। हाँ तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताना चाहते हैं कि जहाँ गिलास अगर आप उठाते हो, जहाँ पे घर्षण है, फ्रिक्शन है, वहाँ पे गिलास आप आसानी से उठा सकते हो। लेकिन जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे एक वैक्यूम बन जाता है, जिसकी वजह से वो उठाने में थोड़ा हेवी होता है। ऐसा आपने लंच बॉक्स का गिलास को उठाते हुए कभी कभार फील किया होगा इन सब चीज़ों को। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों, आप ये देख पाओगे कि दिमाग हमारे साथ कैसे खेलता है। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि आप एक पीस को उठा के ऊपर उठाओगे तो आपको ज़्यादा भारी लगेगा, और जबकि आप दोनों को उठाओगे एक साथ तो आपको कमी आसानी से उठ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारा माइंड तैयार हो जाता है। क्योंकि हमने एक उठाया, हमें वो भारी लगता है, तो हम दोनों उठाते हैं तो अपनी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो हमें सेम वेट में लगता है और आसानी से उठ जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को आप देख पाओगे दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आप का जो पॉइंट है, जो वो
अगर ये दूर है तो इसे आप आसानी से उठा लोगे, जैसे कि मैं इसे उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आसानी से ऊपर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो जॉइंट देखा, ये हमारा जितने पास होगा वो उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उठाने के लिए। जैसा कि मैं इसे उठा रहा हूँ, मुझे बहुत पूरा वेट लगाना पड़ रहा है अपना जब हो रहा, और इसे तो वही तो हो सकता है उठे भी ना मैं इसे। बाकी ट्राई करता हूँ ना, ये उठेगा भी नहीं और इसमें थोड़ा सा फॉल्ट भी है ऐसा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा जान लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये तो बच्चा भी उठा देगा लेकिन ये नहीं उठा पाएगा। ये पूरी तरीके से इसके इस वाले पॉइंट पे डिपेंड रहता है। आगे अभी देखते हैं क्या है। सूर्य घड़ी, अच्छे सूर्य घड़ी। इस कुर्सी को देख पाओगे दोस्तों, ये एक पॉइंट पे है और इसके चारों तरफ तराजू लगाया गया है। इस तराजू का काम है इसको कुर्सी को बैलेंस करना। बाकी यहाँ पे इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी डिटेल लिखी हुई है। आप इस पर बैठोगे तो गिरोगे नहीं क्योंकि ये बैलेंस कर लेगा, लेकिन इधर उधर बेशक भागेगा जैसा कि आप देख पाओगे, लेकिन ये गिरेगा नहीं। बैठ के देखूं, ये देखो मैं आगे की ओर झुक गया हूँ लेकिन आपको दिखा नहीं पा रहा। उठेगा नहीं बाबू, इस पे बैठना है। इधर की ओर से बैठो, हाँ बैठो, इस पे आराम से पकड़ के बैठो। ऐसे। यहाँ पे दोस्तों छोटे बड़े बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। अगर एक एक को देखने लगेंगे तो रात हो जाएगी लगता है, इसलिए थोड़े बहुत को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, इसमें क्या है भाई? ऐसा हम एक्शन देंगे तो क्या रिएक्शन मिलेगा देखें। अच्छे ये घूमने वाला भाई, अच्छे बैठ के इस पर घूम सकते हैं। देखें भाई, तो ये गिरेगा तो नहीं। ओह, ये ऐसा है कि अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये मेरा एक्शन है, ये जो मैं घुमा रहा हूँ इसको एक्शन है, और इसका रिएक्शन क्या है? इसे छोड़ूंगा मैं तो ये घूमेगा। इसे छोड़ दिया, अब ये घूमना बंद हुआ तो ये अपने आप चलने लगेगा, तो ये रिएक्शन है। तो इसलिए इसका लिखा गया है क्रिया प्रतिक्रिया। इसे मैं घुमा रहा हूँ और अपना मस्त घूम रहा हूँ, और इसे छोड़ दूंगा, ये घूमना बंद जैसे ही होगा तो ये आपस उल्टा मेरे को ले जाना शुरू कर देगा। तो ये बढ़िया चीज़ है भाई। इसे रोकता हूँ, ये रुक जा भाई, ये रुक जा, ये रुक गया। अब ये मेरे को उल्टा ले जाना शुरू कर देगा क्योंकि वो मेरा एक्शन था, और ये रिएक्शन बड़ा धीमा आ रहा है यार। क्या चाहता क्या है भाई मेरे से? यो ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता है दोस्तों मोमेंटम किस तरह से काम करता है। अगर आप इसके पास बैठे हो और हाथ को दूर रखते हो, ये जो वजन दिख रहा है दूर रखते हो, तो ये घूमेगा आपका स्लो। अगर इसको आप पास कर लोगे तो ये घूमेगा तेज। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट आपका काम करता है। यहाँ पे ये भी बताया गया दोस्तों कि ये चंद्रमा की एक ही तरफ हम क्यों देख पाते हैं इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, लेकिन ये मेरे ख्याल से टूटा हुआ है, इसमें कुछ होगा नहीं। ये घुमाने के लिए भी है, ये घूम भी नहीं रहा, इनसे बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है। बैठ गए, अब ये घुमा के ही मानेंगे भाई, बेइज्जती हो गई है। अब तो ये घूम के ही माने। ये लो भाई, बिस्मिल्लाह कर। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा, इसलिए हमें एक फेस क्यों दिखता है इसका एक तरफ।